बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। यह कहानी श्री भक्तांबर जी के 44वें काव्य की है। कहानी का शीर्षक है सेठ ताम्रलिप्त की कथा। भरत क्षेत्र के दक्षिण प्रांत में जैन धर्म का अच्छा प्रचार था। वहां किसी समय ताम्रलिकी नगर में ताम्रलिप्त नाम के एक सेठ रहते थे। जैन धर्म में उनकी अच्छी रुचि थी और चंद्रकीर्ति मुनिराज के पास श्री भक्तांबर काव्य मंत्रों का अध्ययन भी किया था। एक दिन उन्होंने विदेश जाने की तैयारी की और बहुत सा माल जहाज में भरवाकर वणिक मंडली के साथ व्यापार हेतु रवाना हो गए। वे सब पवित्र जैन धर्म के धारक थे। पंच परमेष्टि और नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए सकुशल मनोवांछित स्थान पर पहुंच गए। धर्म के प्रसाद से मार्ग में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। जहां से जो वस्तुएं वे लाए थे वे यहाँ बेच दी और यहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात खरीदकर जहाज में भर लिए। इन लोगों को इस व्यापार में इतना अधिक लाभ हुआ कि वे फूले नहीं समा रहे थे, परंतु उन परिग्रहों में वे इतने अधिक मस्त हो गए कि जिन पूजन भजन भक्ति आदि धर्म कार्य की उपेक्षा करने लगे और पंच नमस्कार का स्मरण तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। वे आपस में धन संचय की चर्चा कर रहे थे और जहाज आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक जलवासिनी देवी ने इनके जहाज को रोक दिया। खेवटियों और वणिक मंडली ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु जहाज जरा भी नहीं हिला। मल्हारों ने कहा, जलदेवी का प्रकोप हुआ दिखाई देता है, 2-4 पशुओं की बलि देने का प्रबंध किया जाए। यह सुनकर सेठ ताम्रलिप्त ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा और ना ही करने दूंगा। जो कुछ भाग्य में होना है सो होगा, परंतु प्राणी वध के मैं सर्वथा विरुद्ध ही हूं। संसारी जीव सुख साता में चाहे ईश्वर को भूल जाए, परंतु विपत्ति में उन्हें प्रायः प्रभु का ही स्मरण होता है। अतः सेठ ताम्रलिप्त ने अपने सहचरी वर्ग से नमोकार मंत्र का स्मरण करने को कहा और स्वयं अम्भो निधौ आदि श्री भक्तांबर काव्य का जाप करने लगे। 108 बार जाप किया ही था कि चक्रेश्वरी देवी ने प्रकट होकर कहा, कहो सेठ, संकट है कौन, हमको बेग बतावहु तौन। सेठ ताम्रलिप्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे माता, किसी व्यंतरी देवी ने जहाज को रोक रखा है, चलाने से भी नहीं चलता। फिर क्या था, इतना सुनते ही चक्रेश्वरी देवी ने जहाज को एक लात मार दी। लात मारते ही वह जलवासिनी व्यंतरी खूब चिल्लाई और रक्षा करो रक्षा करो कहती हुई चक्रेश्वरी देवी के चरणों में लौट गई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं आज से हिंसा नहीं करूंगी। चक्रेश्वरी ने कहा, तुम सेठ जी से कहो मैं उनकी आज्ञाकारिणी हूं। जलवासिनी ने सेठ जी से बहुत ही नम्र निवेदन किया तो कृपालु सेठ जी ने उसे क्षमा करने के लिए कह दिया। चक्रेश्वरी देवी जल देवी को छोड़कर निज धाम को चली गईं। सेठ ताम्रलिप्त सकुशल घर आए और अपने कुटुंब परिवार से साआनंद मिले और फिर उन्होंने जैन धर्म को दृढ़ता पूर्वक पालन किया और अपने कुटुंबी जनों से भी करवाया। जय जिनेन्द्र।